Morning everyone. 11th Commerce English Medium Economic. Now chapter number 8. Concept is privatizations. Privatizations means process of introducing private ownership in the public and publicly owned enterprises and increasing the size of private sectors. कल तक जिसकी ओनरशिप गवर्नमेंट की थी या पब्लिकली थी, आज उसको प्राइवेट हैंड्स में देने की प्रोसेस मीन्स प्राइवेट सेक्टर. इन इंडिया द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आर ओन एंड मैनेज बाय the state government, and privatization means the process of transferring ownership of economic enterprises from public sector to private sector, either partially or fully. Means what? Whenever that ownership transfer from public to private, that is called privatization. It is a partially or fully, या फिर तो 50% हो सकता है या फिर तो फुल्ला 100% हो सकता है. Now the process of privatizations can take place into the following ways. First, through disinvestment. आप प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर भी प्राइवेटाइजेशन आ जाता है. सेकेंड आता है बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एरियाज रिजर्व फॉर इन्वेस्टमेंट ओनली बाय द पब्लिक सेक्टर एंड ओपनिंग दैम फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द प्राइवेट सेक्टर. मीन्स व्हाट? कल तक जो क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ पब्लिक या गवर्नमेंट के लिए रिजर्व करके रखे गए थे, आज वो सेक्टर्स में से कुछ सेक्टर्स रिड्यूस करके वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी अपना एक तरीके का इन्वेस्टमेंट कर सकता है. तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का बेसमेंट फिर से आ गया. थर्ड आता है बाय एस्टैब्लिशिंग अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिजनेस. मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से हम 50-50% में क्या होगा? पार्टनरशिप होगी. तो पहला थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स व्हाट? फुल्ली इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. एंड सेकेंड इज बाय द इन्वेस्टमेंट. सिर्फ से इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर कर सकता है बट मेंटेनेंस और वर्किंग प्राइवेट सेक्टर कर सकता नहीं है. लास्ट पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप बिजनेस. तो इस तरीके से 3 टाइप से प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस होती है. नेक्स्ट आता है मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया. Disinvestment means a process where the state reduce its shares of investment in the public enterprises and draw back its investment completely by the selling its shares to the private sectors. Means whenever government and public sector can sell their whole shares to the private sector, thus the process by which the state disinvestment from the public enterprises is called डिसइन्वेस्टमेंट. यहाँ पे जो पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट था, अभी वहाँ पर गवर्नमेंट के ज़रिए नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कामकाज हो रहा है. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया. Now the process, the following 2 aspects are important to understand the process of disinvestment. First, sell all the shares of the state in a public enterprises to the private sector, which is called complete disinvestment. 100% पूरा का पूरा अगर आप पब्लिक एंटरप्राइजेस का प्राइवेट सेक्टर को सेल्स करते हो, दैट इज कॉल्ड फुल्ली डिसइन्वेस्टमेंट. सेकेंड आता है सेल सम शेयर्स ऑफ द स्टेट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर्स फॉर एम्प्लॉयज 29% or 49%, which is called partial disinvestment. मीन्स व्हाट? मिनिमम कितना यहाँ पे होगा? 29% और मैक्सिमम कितना होगा? 49%. मीन्स व्हाट? हाफ अगर हम सेल करते हैं तो यहाँ पे पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट होता है. आपके पास सिर्फ और सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट करने का राइट होगा बट ओनरशिप तो गवर्नमेंट के पास ही होगा. If the less than 51% shares are transferred to the private sector, then it is called minor disinvestment. And if more than 51% shares are transferred to the private sector, then it is called major disinvestment. 51% से कम शेयर्स अगर प्राइवेट सेक्टर्स को दिए जाते हैं तो सिर्फ से इन्वेस्टमेंट करने का राइट होता है, और अगर 51% से ज़्यादा शेयर्स प्राइवेट सेक्टर्स को दिए जाते हैं तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में या डिसीजन लेने की जो पूरी प्रोसेस होती है वो किसकी होगी? प्राइवेट सेक्टर्स की. सो बिसाइड्स owning public enterprises, the state also held control over a certain areas of investment. Certain areas of strategic importance and public utility services were not open for investment by the private sector.
कहीं पर अगर इन्वेस्टमेंट का सिर्फ से आपको चांस मिलता है इन्वेस्टमेंट करने का, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, लेकिन जो पब्लिक वेलफेयर के लिए और पब्लिक के बेसिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए जो फील्ड्स होते हैं वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वेस्टमेंट करना अलाउ नहीं है. However, after privatization in 1991, the most of these areas were declared open for investment by the private sectors. पहले इसको रिजर्व करके रखा गया था सिर्फ से गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक सेक्टर्स के लिए, लेकिन अभी 1991 के बाद ये सारे के सारे सेक्टर्स में से मोस्ट ऑफ सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ओपन कर दिए गए हैं. जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल्स, banking, education, communication, transportations are now open for private and foreign investments. Now next point is, now only the areas of atomic energy, certain minerals related to atomic energy and railways are reserved for investment by public sector. ये 3 इंडस्ट्रीज ऐसी है जहाँ पे गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखे, क्योंकि यहाँ पर वो चाह करके भी प्राइवेटाइजेशन कर सकते नहीं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन अगर यहाँ पे किया तो बेसिक जो यूटिलिटी पब्लिक को मिलनी चाहिए वो प्रॉपरली रेशियो में मिलेगी नहीं. दैट्स वाई दीज आर रिजर्व्ड एरियाज. नेक्स्ट इज, after independence there was a significant rise in the numbers of public sector enterprises under the central government. After independence there was a significant rise in the number of public sector enterprises under the central government. Central government की मिनिस्ट्री में बहुत सारी जो पब्लिकली एंटरप्राइज थी उनके नंबर में इंक्रीमेंट हुआ. एंड आफ्टर 1991 they didn't rise significantly. On March 31st, 1951, there were 5 public sectors enterprises under the central government. How many? Only on 5, which becomes 233 in 1990 and 217 in the 2010, and we're around 300 in the 2015. So, central government की ownership में जो एंटरप्राइजेस है धीरे धीरे वो राइज होते जा रहे हैं. द प्रोसेस ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ओल्ड एंटरप्राइजेस कंटिन्यूज वाइल द स्टेट में ऑल्सो सेटअप न्यू एंटरप्राइजेस. गवर्नमेंट के जरिए फिर से डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है. डिसइन्वेस्टमेंट आप जानते हैं पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर्स को दे देना. सो व्हाट, फॉर स्टार्टिंग अ न्यू एंटरप्राइजेस दे गिव्स द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट टू द private sectors for getting the growth, getting the economic development, getting the better quality standard of living of the peoples of the country. So this is the process of privatizations, and do carefully. Thank you so much.